जय हिंद फ्रेंड्स। द शिक्षा पथ के प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः स्वागत है। मैं आपको इंटू कुमार। आज साइंस की जो आपकी पहली क्लास है। एक्चुअली साइंस की क्या इम्पोर्टेंस है बिहार पुलिस के एग्जामिनेशन में, या देखिए साइंस का अगर देखा जाए तो बिहार का अगर कोई भी एग्जामिनेशन होती है, जैसे बिहार एसआई का हो, बिहार पुलिस का हो, बीपीएससी का हो, या फिर बिहार एसएससी का हो, 12th या फिर सीजीएल का, तो इनके प्रॉपर अगर इनके क्वेश्चन पैटर्न के देखेंगे, पिछले 10 साल का ट्रेंड का देखेंगे, तो लगभग साइंस का जो क्वेश्चन पूछने का जो परसेंटेज है वो आप देखेंगे। साइंस पूछने का जो परसेंटेज है वो आपको 20 साइंस का जो पूछने का जो पैटर्न है वो अप्रोक्स 20 to 25% क्वेश्चन है ना, वो साइंस का ही होता है। और ये साइंस का सबसे बड़ी खूबी है कि इनके जो भी क्वेश्चन का जो लेवल है, बिल्कुल लेवल में कोई फर्क नहीं है। थोड़े से अब जो इधर पिछले 2 एग्जामिनेशन जो बीपीएससी के हुए हैं, इनमें थोड़ा इन्होंने 3 से जो 4 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन जो थोड़ा सा साइंस टेक का ऐड किया है, साइंस टेक का, इन्हीं का थोड़ा सा लेवल अलग और थोड़ा एडवांस है। नहीं तो बाकी आप बिहार का कोई भी एग्जाम दे लीजिए, इनका जो जनरल साइंस का पोर्शन लगभग सेम ही है। अगर आप पिछले जैसे देखिए, अगर आपको किसी भी जो जो मैं बात बोल रहा हूँ, इनके जो प्रमाणिकता को अगर आपको देखना है, तो पिछले साल का जो भी एग्जाम हुए, करीब 8-10 साल का जो भी एग्जाम हुआ है, बिहार एसएससी जिससे 12th लेवल का मतलब एक एग्जाम हुए हैं, या सीजीएल का हुआ है, बिहार एसआई का हुआ है, बिहार पुलिस का हुआ है, सबका देखिएगा तो लगभग इनके जो पूछने का पैटर्न लगभग सेम ही रहा है। सेम इसलिए रहा है कि ये सभी ने जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी का जो पैटर्न है उसी को फॉलो किया है। और एनसीईआरटी देखिए, एनसीईआरटी इसीलिए फॉलो किए जाते हैं, या जितने भी इंडिया में एग्जामिनेशन होते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल इक्वलिटी को पास लाता है। इससे मान लीजिए जिनका कोई भी बैकग्राउंड हो, अगर उन्होंने बेसिक एनसीईआरटी पढ़ा है तो प्रश्न को आसानी से सोल्व कर सकते हैं और प्रश्न के एक्यूरेसी के नज़दीक जा सकते हैं। तो बेसिकली हर कमीशन, हर बोर्ड चाहती है अपने जो विद्यार्थियों हैं उनके जो प्रिपरेशन का मोड में ज़्यादा वेरिएशन ना हो। आप अगर एक एग्जाम का अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनसे रिलेटेड उस सब्जेक्ट का जो डिमांड है, उससे रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशन हो, आप उसको पूरा कर सकते हैं। तो ये आप जितने भी बिहार का होने वाला है उसको पिछले 10 साल का एग्जामिनेशन क्वेश्चन को देख लीजिए, आप लगभग आपको सेम मिलेंगे। देखिए अब हम इसको बात करते हैं कि आखिर ये जो हम बात करते हैं तो जनरल साइंस के सिलेबस कितने हैं और कहाँ तक हमको जाना है। तो देखिए, अगर आप जनरल साइंस का सिलेबस की ओर अगर आप जाइएगा तो जनरल साइंस का सिलेबस तो बहुत बड़ा है। सिलेबस की ओर अगर आप जाइएगा तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि सिलेबस अगर फिजिक्स, जैसे जो आपका जो साइंस है, जैसे साइंस में अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों का देखिएगा तो तीनों को मिला करके टोटल 26 चैप्टर होते हैं। देखिए ये चैप्टर और ज्यादा भी होता है, लेकिन इतने ऐसे चैप्टर हैं जिनसे प्रश्न पूछे गए हैं अब तक प्रश्न पूछे गए सबसे ज्यादा। जैसे बायो का देखा जाए तो बायो में लगभग 13 चैप्टर है, 12 से 13 चैप्टर है, बाकी ये दोनों का हो जाता है 13 चैप्टर। तो देखिए बायो का हमेशा से रहा है। तो देखिए ये 26 चैप्टर को पूरा करने में कम से कम आपको 6 से 8 महीने तो लग ही जाएंगे मिनिमम। तो देखिए हम लोग का पैटर्न क्या, हम लोग की पॉलिसी क्या है, हमें आपके सिलेक्शन को आसान करना है। समझ गए ना, क्योंकि इतने जो एक्चुअली क्या होता है कि सबसे बड़ी बात कि यहाँ टाइमिंग का कोई बिल्कुल फिक्स नहीं होता है, कितने महीने देगी कमीशन। हो सकता है कभी कभी कमीशन 6 महीने भी दे देती है, कभी कभी 2 महीने भी देगी, कभी 3 महीने भी देगी। तो हमारे पास क्या होता है कि एक प्रॉपर सर्टन टाइम नहीं होता है। तो हमको करना क्या है कि 100% सिलेबस की ओर नहीं भागना है। सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी क्या होता है, प्लानिंग क्या होता है, सक्सेस लेने के लिए, ज्ञान लेने के लिए पूरी उम्र पड़ा हुआ है, एक बार सिलेक्शन ले करके पूरा 11 चैप्टर पे
जो 26 जो चैप्टर है वहां पे रिसर्च कर लीजिए, कोई आपको नहीं रोकेगा। लेकिन सिलेक्शन लेने के लिए स्ट्रेटेजी जरूरी है, समझ गए ना। 26 चैप्टर सिलेक्शन लेकर के पूरा ज्ञान लीजिए। लेकिन अगर स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखा जाए तो टोटल हम टारगेट करते हैं क्या, जैसे जैसे टोटल टारगेटेड जो चैप्टर होते हैं वो 17 महत्वपूर्ण है। ये जो 17 चैप्टर हैं इनसे लगभग आपको 80 to 90% प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारी एक स्ट्रेटजी होता है कि हम 100% सिलेबस के पीछे भागने से बेहतर समझते हैं कि 80% सिलेबस का 100% तैयारी करिए। 26 चैप्टर के पीछे भागने से अच्छा है हम 17 चैप्टर का 100% तैयारी करेंगे। तो हो सकता है अगर 26 चैप्टर आप कर लेंगे तो हो सकता है 25 क्वेश्चन में से 22-23 क्वेश्चन कर लें। लेकिन अगर हम 17 चैप्टर को भी करेंगे तो 19-20 क्वेश्चन उससे भी हो जाएगा। तो एक आध क्वेश्चन बढ़ाने के चक्कर में हम अपने इतने कीमती समय को ऐसे क्यों बर्बाद करें। तो इसीलिए बढ़िया स्ट्रेटेजी प्लानिंग यही है कि आप टोटल 17 चैप्टर का 100% तैयारी करिए और कम समय में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने पर फोकस करिए। ज्ञान लेने में फोकस मत करिए, समझ गए ना। ज्ञान लेने में फोकस करिएगा तो जो बनना चाहेंगे तो नहीं, वो तो नहीं बनेंगे, लेकिन जो नहीं बनना चाहेंगे वो बन जाएंगे, समझ गए ना। ज्ञानी बाबा बन जाएंगे तो उसका कोई जरूरत है नहीं आजकल, समझ गए ना। हमारे बिहार में ज्ञानियों का ज्यादा कोई नहीं है। यहाँ पे कोई बाबा उबा कोई आते हैं तो हम लोग बिहारी को क्या है कि हम लोग 2 मुट्ठी अनाज से ज्यादा दान देते नहीं है, अब फालतू का ज्ञान लेते नहीं है। तो इसीलिए फालतू के ज्ञान से बचिए, समझ गए। जो सफलता के लिए जरूरी है उसके पीछे भागिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते बताते हैं कि आखिर वो चैप्टर कौन कौन से चैप्टर हैं और उनको कैसे करना है, ये मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, पहले अगर आप बायो का देखेंगे तो बायो में कौन कौन से चैप्टर है, समझ गए ना। तो बायो में चैप्टर सबसे जो महत्वपूर्ण चैप्टर है हम उन्हीं को बताते हैं। पहला जो चैप्टर हो गया आपका द लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग। इसमें देखिए, इसे हम लोग बोलते क्या है, ये 9th क्लास की बायो का पहला चैप्टर है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं जैव विविधता। जैसे जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी। देखिए इसमें क्या पढ़ाया जाए, इसमें क्या है, इस चैप्टर की खूबी क्या है कि 2-3 सेगमेंट को कवर करता है। देखिए इसमें ये चैप्टर क्या बताता है कि धरती पे जीवों का उत्पत्ति कैसे हुआ और धरती पे जीवों की उत्पत्ति के बाद उसका विकास कैसे हुआ, समझ गए। जैसे पहला जीव आया बैक्टीरिया के रूप में और वैसे धीरे धीरे बैक्टीरिया आए, फिर और ऐसे जैसे बोलते हैं ना कि पहले मोनेरन आए, प्रोटिस्टन आए, फिर फंजाई आया, फिर क्या प्लांटी आया, फिर एनिमलिया आया। तो इन सब का क्रमिक विकास को हम बताएंगे और इससे इस जो चैप्टर है इससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे कोई भी एग्जाम दे लीजिए, इससे आपसे पूछा ही जाएगा। 2 से 3 प्रश्न है ना, आपसे पूछा ही जाएगा। द लिविंग वर्ल्ड या इसी को हम लोग बोलते हैं जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, या एक और जो इससे बोलते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण, समझ गए। वर्गीकरण थोड़ा सा हिंदी में है ना, थोड़ा सा हाथ मेरा तंग है तो हिंदी में थोड़ा होगा ना तो आप देख लीजिएगा, माइंड मत करिएगा, समझ गए ना। हाँ, हिंदी जो इंग्लिश होगा बिल्कुल ठीक हो, थोड़ा हिंदी में ना कोई जो टर्म होते हैं बड़ा मुश्किल होता है साइंस का, वो तो आपको ही पता होगा। तो इसीलिए तो देखिए क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, ये सारे बिल्कुल सेम ही है। बिल्कुल ये जो टर्म है ना लगभग सिनोनिम्स है, तो एक ही है। तो आपको 9th में मिलेगा द लिविंग वर्ल्ड, इसी को आपको करना है। ये पहला महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगला महत्वपूर्ण चैप्टर कौन सा है इसमें, अगला जो दूसरा जो चैप्टर है सेल या कोशिका, समझ गए। उसको पढ़ने के बाद कोशिका, समझ गए। इसमें आपको एनिमल सेल
प्लांट सेल, प्लांट सेल मतलब है ना ये हो जाएगा जंतु कोशिका, जंतु कोशिका, वनस्पति कोशिका, वनस्पति कोशिका। और उसके बाद एक इसमें होता है सूक्ष्म, सूक्ष्म जीवों के बारे में। सूक्ष्म जीवों के जैसे मान लीजिए हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लेंगे, बैक्टीरिया, वायरस या अन्य जो सूक्ष्म जीव है, या अन्य सूक्ष्म जीव, अन्य जो सूक्ष्म जीव हैं जैसे माइक्रोप्लाज्मा, इस सबको हम इस जो सेकंड चैप्टर इसमें पढ़ लेंगे। इससे भी 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चन है ना, ये आपसे पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। देखिए जो भी आपको चैप्टर हैं ये सारे बिल्कुल एक मिरर की तरह आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए, आपको दिखाई देगा। समझ गए ना, ये आपका सेकंड चैप्टर हो गया। अगला जो तीसरा चैप्टर है ये आपका है टिश्यू का, टिश्यू जिसे हम ऊतक बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इनमें जैसे आप एक प्लांट अगर आप पढ़ेंगे, जैसे प्लांट टिश्यू में तो जाइलम फ्लोएम से एक आध प्रश्न पूछा जाता ही है। उनके जो भोजन या उनके जो और न्यूट्रिशनल जो कंपोनेंट है उसको कैसे ट्रांसपोर्टेशन होते है सब आपको मिल जाएगा इसमें। तो टिश्यू में देखिए क्या होता है ना, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें आपको जैसे प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू, जैसे इसी में एनिमल जैसे इसमें ब्लड महत्वपूर्ण हो जाता है, ब्लड हो जाएगा इसमें, फिर बोन्स, बोन्स ये सारे बिल्कुल इसी में आ जाएंगे। समझ गए। और प्लांट टिश्यू में भी हम लोग बहुत जैसे उसका जो होता है ना कि परमानेंट टिश्यू हो गया, प्लस उसका जो स्केलेटरी, जैसे इसमें जाइलम फ्लोएम सब इसी में आ जाएंगे, प्लांट टिश्यू में ही जाइलम फ्लोएम उसका जो एपिकल हो जाएगा, परमानेंट हो जाता है, ये सारा बिल्कुल। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इनसे भी जानते हैं, इनसे एक क्वेश्चन फिक्स होता है, या तो प्लांट टिश्यू से पूछ लेगा या एनिमल टिश्यू से पूछ लेगा। एनिमल टिश्यू में पूछेगा तो ब्लड वाला पूछ लेगा, सब ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट है, ऐसे नहीं पूछ देता है कभी, WBC, RBC इनके बारे में पूछ लेगा, या इनके जाइलम फ्लोएम के बारे में पूछ लेगा। तो देखिए जो जो आपको बातें बताए जा रहे हैं ये बिल्कुल देखिए, ये वीडियो को थोड़ा सा आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा, बार बार देखिएगा कौन कौन हम टॉपिक को बता रहे हैं। देखिए वो जो टॉपिक महत्वपूर्ण है उनसे प्रश्न पूछे गए हैं और इन्हीं पे हमको फोकस करना है। समझ गए। तो ये आपका एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू, इसे हम लोग पढ़ लेंगे इनमें। इसी में एनिमल टिश्यू में एक हम लोग पढ़ लेंगे नर्वस टिश्यू पढ़ लेंगे, जो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, नर्वस टिश्यू पढ़ लेंगे। समझ गए, बड़ा महत्वपूर्ण सारे हैं। ये हो गया। इसके बाद अगला जो चैप्टर है टिश्यू के बाद एक जो चौथा महत्वपूर्ण है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। ये 9वीं की चैप्टर है, क्यों पढ़ते हैं, या इसी को बोलते हैं वाई डू वी फील इल। ये 9वीं की चैप्टर है। इसमें बीमारियां कैसे होती हैं और कैसे उनका समाधान, जैसे बीमारियों का टाइप हो गया, जैसे एक होता है एक्यूट डिजीज, एक होता है क्रोनिक। एक्यूट मतलब कम समय में, जैसे सर्दी जुकाम, समझ गए, जो 2-4 दिन में। एक क्रोनिक होता है कि बहुत लंबे, मतलब कुछ जन्मजात, जैसे लंबे समय, जैसे किसी कैंसर हो गया, एड्स हो गया, टीबी हो गया, तो सब लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां होता है। समझ गए। तो ये हम लोग पढ़ेंगे। प्लस इसमें और बीमारियां पढ़ेंगे, इससे कुछ होता है कम्युनिकेबल, जैसे संक्रामक बीमारियां, जैसे बैक्टीरिया से होने वाले, वायरस से होने वाले संक्रामक बीमारियां। कुछ होता है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी बीमारियां, मतलब भोजन में पोषक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारियां हो जाएगा। कुछ बीमारियां एक्सीडेंटल बीमारियां होते हैं, मान लीजिए पंगता हो गया, चोट लग गया है ना, कोई एक्सीडेंट हो गया। कुछ बीमारियां आनुवांशिक बीमारियां होते हैं, जैसे जेनेटिक डिजॉर्डर। तो ये सारा हम इसमें पढ़ेंगे। समझ गए। तो ये जितने भी, जैसे मान लीजिए क्रोनिक डिजीज हो गया, क्रोनिक, एक्यूट हो गया, फिर हो गया कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल हो गया, मतलब कम्युनिकेबल मतलब संक्रामक हो गया, संक्रामक हो गया।
जैसे संक्रामक, कुछ संक्रामक हो गया, असंक्रामक हो जाएगा, समझ गए। कुछ हो जाएगा डिफिशियंसी, अल्पता हो जाएगा। तो ये सारे बिल्कुल जो बीमारी है इसमें आप हम लोग पढ़ लेंगे छोटे चैप्टर में। अगला जो महत्वपूर्ण है, इसके बाद जो 10th वाले जो कुछ चैप्टर है वो हो जाता है आपका जो मानव शरीर विज्ञान, मानव शरीर विज्ञान का। तो मानव शरीर विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे? तो मानव शरीर विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे जैसे आपका हो गया पोषण, पोषण एक पोषण हो गया। पोषण के बाद हो जाता है जैसे आपका ये पोषण में ही हम लोग डाइजेशन पढ़ लेंगे, डाइजेशन हम लोग पोषण में ही पढ़ लेंगे। पोषण के बाद हम लोग पढ़ेंगे जैसे आपका हो गया श्वसन, श्वसन या श्वसन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन हो गया। रेस्पायरेशन के बाद जैसे रेस्पायरेशन के बाद आपका हो गया जैसे परिवहन तंत्र, परिवहन तंत्र या इसी को हम लोग बोलते हैं सर्कुलेशन। सर्कुलेशन के बाद जैसे फिर हम लोग पढ़ते हैं उत्सर्जन, उत्सर्जन या इसी को हम लोग बोलते हैं उत्सर्जन को, उत्सर्जन को हम क्या बोलते हैं? उत्सर्जन को हम लोग बोलते हैं एक्सक्रेशन, एक्सक्रेशन हो गया। एक्सक्रेशन के बाद होता है अगला सबसे महत्वपूर्ण है जैसे होता है इसका प्रजनन, प्रजनन हो गया आपका या इसी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन हो गया। रिप्रोडक्शन पढ़ने के बाद अगला जो महत्वपूर्ण चैप्टर है जैसे प्रजनन के बाद फिर आपका हो जाएगा एक केमिकल, केमिकल कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इससे होता क्या है ना कि जो हार्मोनल कंट्रोल हम लोग बोलते हैं, जैसे हार्मोनल, हार्मोनल जैसे नियंत्रण बोलते हैं, जो नियंत्रण की बात, नियंत्रण। ये देखिए ये भी चैप्टर बड़ा महत्वपूर्ण होता है। फिर एक होता है अनुवांशिकी, फिर अनुवांशिकी, ये सारे आपका 10वीं का चैप्टर है अनुवांशिकी, तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, समझ गए। तो इतने आपका ये जो मिल गया। कुछ जो 2-3 चैप्टर है आपको, जैसे 2-3 चैप्टर है आपका पर्यावरण से संबंधित है, वो एक चैप्टर 9वीं में है, 2 चैप्टर दो 10वीं में है। जैसे उसमें जो भी बायोकेमिकल साइकिल्स है, तो ये सब इतने सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं और इन्हीं से लगभग सारे प्रश्न आपको बायो के हो जाएंगे, समझ गए। तो बायो से लगभग जो 10-12 प्रश्न पूछे जाते हैं, 10-12-14 प्रश्न जो भी पूछे जाते हैं वो इन्हीं सब मेन चैप्टर से आपका हो जाएगा, समझ गए। देखिए ये तो रफली बताएं, इनको और डिटेल से जब हम लोग पढ़ेंगे तो इनके हर एक पहलू पे हम लोग फोकस करेंगे। देखिए हमारी जो कोशिश होती है कि आपको कॉन्सेप्ट देने के साथ साथ जैसे उस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए हैं, अब पूछने का उनका रीजन क्या है। जैसे कभी देखिए कमीशन कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं पूछती है, उससे रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज जो कुछ न कुछ ऐसा हुआ होता है तो उसको आप उसको वो लिंक करके पूछता है, समझ गए। और हम ये बताएंगे कि जैसे मान लीजिए अभी जो एग्जामिनेशन होने वाला है तो किसी टारगेट, जैसे किसी अगर आप किसी कोर्स को या किसी मान लीजिए एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो अपने सराउंडिंग को भी देखिए कि आप अभी जैसे मान लीजिए पॉल्यूशन का, बहुत पॉल्यूशन से संबंधित बहुत सारे न्यूज में मिल रहे हैं, तो समझिए कि पॉल्यूशन से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। और पॉल्यूशन देखिए ये ज्योग्राफी का भी होता है, बायो का भी होता है, केमिस्ट्री का भी होता है, तो इन सबसे देखिए सबको लिंक करके 1-2 प्रश्न पूछते हैं वो, तो ये उनका पूछने का एक ट्रेंड होता है। तो देखिए ऐसे नहीं, एक तरीके से जो भी बोर्ड है स्टूडेंटों को हिंट कर देती है कि हम कहाँ से प्रश्न पूछने वाले हैं। इसीलिए अगर आप जो करंट अफेयर इससे भी पढ़िए तो इन सब इशूज को, जैसे करंट में अगर देखते हैं कि कहीं कोई अगर एक्सीडेंट हुआ, मान लीजिए कोई महामारी आया, कोई बीमारी आया, कोई बैक्टीरियल डिजीज का प्रकोप हुआ, वायरस वाले डिजीज का प्रकोप हुआ, या मान लीजिए कहीं बाढ़ आया, तो बाढ़ से सिर्फ ज्योग्राफी का ही प्रश्न पूछेगा नहीं, बायो का भी पूछ सकता है कि बायो से क्या क्या हो सकता है। मान लीजिए अगर पानी जमा हो जाएगा तो संक्रामक बीमारियां हो सकता है। मान लीजिए लोग पानी से, मान लीजिए साफ पानी का जो वाटर बॉडी अगर पोल्यूटेड हो गया है तो
पानी संक्रमित पानी से रिलेटेड बीमारियां हो सकता है। तो इसीलिए इन सब चीजों को हम आपको, जैसे इन सब चीजों को हमको अपना ध्यान देना है, समझ गए ना, इन सब चीजों को फोकस करना है, ठीक है। तो आज हमारी यहीं तक का रहेगी कि, और अगले क्लास से ना आपका जो, हाँ देखिए, अब आपका एक और सूचना मैं आपको दे देता हूं। आपके जो बैचेज हैं, जो आपके जो, जैसे जो बैच हैं ये रुक जाइए, आपके जो, हाँ आपके ये जो बैच है, ये जो बिहार पुलिस का जो बैच है, ये इसके जगह, एक मिनट, हाँ ये जो टाइमिंग है ना, टाइमिंग आपका पीएम की जगह, जिसे टाइमिंग आपका 8 AM टू 12 PM तक रहेगा। मतलब 8 बजे सुबह से लेकर के अब 12 बजे दिन तक का रहेगा, 4 घंटे का। तो देखिए ये बहुत एनर्जेटिक समय है। 7-8 बजे तक खाने वाने खा करके आराम से बैठ जाइए और दिन को शुरू हो जाइए। देखिए शाम हम का क्या होता है कि कुछ लोग जो प्रेफर शाम को, तो क्या होता है कि शाम को हम इतने काम करके थक गए होते हैं कि कुछ चीज़ों पे हमारा कंसंट्रेशन बन नहीं पाता है। तो पढ़ने का सबसे बढ़िया जो समय है वो यही है आपका, 8 से लेकर के 12 बजे तक 4 घंटे जम करके पढ़िए, 1-2 घंटे आराम कर लीजिए और उसके बाद शाम को रिवाइज कर लीजिए। समझ गए? तो ये आपका बैच का टाइमिंग है, आपका बैच का टाइमिंग आपका नोट कर लीजिएगा। बैच का आपका टाइमिंग क्या हो जाएगा, 8 AM टू 12 नून लिख लीजिए, PM नहीं, समझ गए ना, या 12 बज के 1 मिनट, समझ गए, ये बिल्कुल आप नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ फिर हम मिलेंगे। तो अब जो हम मिलेंगे एक बायो का प्रॉपर चैप्टर के साथ मिलेंगे। जैसे हम जो सबसे जो टफेस्ट जो चैप्टर है बायो का, क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण जीवों का, इसमें हम बताएंगे जीवों का कैसे उत्पत्ति हुआ, समझ गए, धरती पे पहला जीव कैसे आया, कैसे उनका क्रमिक विकास हुआ, और कौन कौन से ऐसे केमिकल कंपाउंड जो पहली बार धरती पे आए जो जीवन की उत्पत्ति में सहायक हैं, ये सबको हम बताएंगे। समझ गए? और इन्हीं के साथ हम लोग का जो पहली बैच के जो पहला जो सेगमेंट आपका शुरू हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा, कोशिश करिएगा एनसीईआरटी के बुक को, बाकी कोई ज़्यादा बुक को प्रेफर नहीं करना है। हम लोग इतना बता देंगे, आपको बुक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो आपका नोट्स होगा बहुत सफिशिएंट होगा। तो आप कोशिश करिएगा, जो अगर पढ़ने का मन हो तो एनसीईआरटी 9वीं 10वीं का रख लीजिएगा, वो आपके सारे, या ज़्यादा अगर पढ़ने का मन है तो 11th-12th का भी बायो का रख लीजिएगा, वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। ठीक है दोस्तों, एक साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद।